मतलब 5-5 साल पुराना केसेस को उठा के जानबूझ के उस पे रीच लेने के लिए, देखो हिंदू भाइयों यहाँ पे ये देखिए शिव जी का अपमान कर रहा है, उस पे 5 मिलियन व्यूज़ है। हमारे में और इनमें अंतर यही है कि हम अरेस्ट करवाते हैं। हम सीधे काम हम इंस्टा पे ये नहीं डालते हैं कि हिंदू भाइयों शेयर करो, इसको शेयर हो जाना मेरे पास भी आज मेरे पेज का भी रीच बढ़ जाएगा भाई। हम सीधे ट्विटर पे आते हैं, अरेस्ट कैंपेन चलाते हैं और अरेस्ट करवाते हैं, फिर तो काम का पोस्ट डालते हैं। तो वही चीज़ है, तो अलग ही लेवल का हो गया भाई, अलग ही लेवल का फ्रॉडिज़्म चल रहा है। और अगर आप कुछ बोल दो किसी के अगेंस्ट, अगर आप गलत पे कुछ बोल दो, तो भाई आपस में मत लड़ो, हिंदू हो हिंदुओं में मत लड़ो, वगैरह-वगैरह का चूतियापा शुरू हो जाता है। अभी 4-5 दिन पहले हुआ था कि एक पार्टी पोजीशन होल्डर हमारा क्रेडिट ले रहा था। तो लोग आने ल लो हम हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने उस चीज़ को कॉल आउट कर दिया। तो लोग बोलने लगे कि भाई क्रेडिट के लिए क्यों मरते हो? भाई क्रेडिट के लिए हम क्यों नहीं मरे? हम जब पैसा नहीं कमा रहे हैं, हमें जब कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हम जो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे इस देश में 28 या 29 राज्य हैं, 28-29 राज्य के सीएम जो भी काम करते हैं, जब उसका वो पोस्टर लगा-लगा के 5-5 करोड़ का पोस्टर लगा के क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये आयुष्मान कार्ड निकाला, तो हमने ये वाला कार्ड दिया, तो हमने इतना पैसा दिया। जब उन्हें क्रेडिट चाहिए, तो हम तो एक तुच्छ से एक क्रिएटर हैं। हमारा काम अगर लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं, हमारा काम अगर हिंदूज़ तक पहुँचेगा ही नहीं, तो हिंदूज़ सही क्रिएटर को फ़ॉलो कैसे करेंगे? नहीं तो हिंदूज़ वैसे ही क्रिएटर को जाके फ़ॉलो करेंगे जो बेवकूफ़ बनाते हैं, जो सट्टा प्रमोट करते हैं, जो सट्टा मैं बार-बार बोल के थक जाता हूँ लोगों को, ऑडियंस को, कि भाई आप सिंपल सा लॉजिक समझिए। अब मेरा छोड़ो, मेरा मेरा पॉइंट हटा दो भाई। कोई भी क्रिएटर अगर सट्टा प्रमोट करता है, आप इस चीज़ को समझिए, आप एक बिज़नेसमैन हैं। आप एक बिज़नेसमैन हैं और आप समझिए, आप अपने आप को समझिए कि आप एक सट्टा सट्टा कंपनी के मालिक हैं, ठीक है? अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कौन है, एक सौरभ तिवारी नाम का बंदा है। मान लो ये सट्टा कंपनी का मालिक है। ये हमको दिया 5 लाख रुपए कि अभिषेक भाई, आप ये 5 लाख रुपया लो और आप ये सट्टा प्रमोट कर दो, अपने ऑडियंस को बोलो। हम एक वीडियो बनाए, प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहता है वो, उसमें वो हम बनाए कि देखो अरे रे रे रे! मस्त है भाई, मस्त यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, ऐसे पैसा जीत जाएगा भाई। हमने तो 20,000 रुपया जीत लिया, आप भी लाखों में जीत सकते हैं। अब तुम सिंपल सा बात बताओ भाई कि ये जो सट्टा कंपनी सौरभ तिवारी ने खोला, तो कंपनी जो खोला होगा तो वो अपने प्रॉफ़िट बनाने के लिए खोला होगा ना, यहाँ पे तो कोई एक ढेला किसी को नहीं दे देता है। तो अगर सौरभ तिवारी ने मेरे में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, अभिषेक सिंह आका रैंडम सेना को 5 लाख रुपया दिया, तो वो ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स से 20 लाख रुपया कमाएगा, तभी तो हमको 5 लाख रुपया दिया। तो तुम कभी भी सट्टा से जीतोगे नहीं भाई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम 11 का प्रचार आता है कि भाई ये बंदा 1 करोड़ रुपया जीत गया, 2 करोड़ जीत गया। भाई वो 2 करोड़ का 1 दिखा के वो ऐसे 2000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ लोगों से वो इकट्ठा कर लिया। तो मेरे पास डेली कम से कम 50-100 कंप्लेंट्स आते हैं कि भाई मैं सट्टे में ये हार गया, मैं सट्टे में वो हार गया, मेरी मदद कर दो। मेरा मन करता है गाली देने का, लेकिन फिर हम रिप्लाई नहीं देते हैं। तुम क्या सोच के सट्टा खेलने गए थे? तुम यही सोच के खेलने गए थे ना कि तुम ₹10 के बदले तुम ₹500 कमा लोगे। तो भाई जब तुम्हारे अंदर ये लालच था, तो तुम अभी हारे हो, तो तुम जाओ, तुम जो सट्टा प्रमोट किया था उससे जाके हेल्प माँगो। मुझे आज भी मैसेज आया, मैंने यही चीज़ मैसेज किया, बट मैसेज एक को रिप्लाई कर दिया। तो मैं ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई सोशल मीडिया के क्रिएटर्स को इतना सीरियसली मत लिया करो, ठीक है? 99.9% यहाँ पे सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाते हैं। 1% आपको अगर आप एकदम दिमाग खोलो, आपको लगता है कि नहीं हाँ, ये बंदा नहीं उतना बेवकूफ़ बना रहा है, तो ही आप उसको फ़ॉलो करो, आइडियलाइज़ करो, लेकिन उसको भगवान मत बनाओ। कि वो जो कहे वही सही है, वो जो कहे वही ग मतलब वो अगर बोल दिया गलत है, तो ये गलत है। ये चीज़ मत करो भाई। वो अगर बोल दे कि भाई ये चीज़ खरीदना है, तो भाई उसको पैसे मिले हैं वो बेचने के। आपको जब तक वो चीज़ खुद में सही ना लगे, तब तक वो काम मत करो, है ना? ये जितने भी मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा एक बड़ा ब्रांड है, तो हम पे केस हो सकता है।
आजकल एक नया ये सट्टा का आया है कि टुन, 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 टुन स्पिन करके और पैसा जीत लो मस्त। भाई वो सारे प्री रिकॉर्डेड रहते हैं। ये जितने भी क्रिएटर्स प्रमोट करते हैं, जितने भी आपको ये तरह-तरह के पीआर एजेंसीज़ होते हैं, जो आपको नॉर्मल मीम पेजेस डाल देंगे कि अरे ये तो बंदा जीत रहा है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, गर्लफ्रेंड बोल दी कि भाई पैसा देना पड़ेगा, मस्त बेटिंग ऐप खोले और सट्टा लगाए और जीत गए 5 में। वो सारे भाई प्री रिकॉर्डेड रहते हैं, वीडियो बनाए हुए रहते हैं कि तुम वैसा ही वीडियो चलेगा, वहीं पे क्लिक करो, वही चीज़ आएगा और पैसा आ जाएगा। जुआ तो बिल्कुल खेलो ही मत भाई, गलती से भी मत खेलो, कभी मत खेलो भाई। क्यों नहीं हम प्रमोट करते हैं भाई? जिनके 10,000 लाइक्स आते हैं इंस्टा पे, वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है और एक का तो उन लोगों को मिनिमम मिलता है 50,000 1 लाख रुपया। हमें क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं करते हैं भाई? कीड़े काटे हुए हैं क्या भाई? पैसा काट रहा है, नहीं काट रहा है। चूतिया नहीं बनाना चाहते अपने पब्लिक को। तो ये एक तो ये सट्टा वाला हो गया और दूसरा चीज़ जो मैंने आप लोगों को कोशिश की समझाने की, कि भाई अपने धर्म के लिए खुद 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 रिस्पॉन्सिबल हो। ये जो लव जिहाद पे रोते रहते हो, मैंने 50 बार बोला है कि लव जिहाद पे सोशल मीडिया पे बोलने से अच्छा है, अपने घर की बहन-बेटियों को एक बार चेक करो, जाके पता करो कि हमारी बहन-बेटियाँ कहाँ बात कर रही हैं, किनसे बात कर रही हैं, सही उसमें है कि नहीं, क्या नाम है, क्या बोलते हो, सही संगति में है कि नहीं है। इसको बंदिश लगाना नहीं बोलते हैं कि आप अपनी बहन-बेटियों पे वो कर रहे हो कि भाई नहीं, ये नहीं होता है। हमें चेक करना है एटलीस्ट कि हमारी बहन-बेटियाँ सुरक्षित हैं कि नहीं। उन्हें बाउंड्री लाइन सेट करो पहले, कि भाई उनको समझाओ कि लव जिहाद कितना मुश्किल है। सोशल मीडिया पे ज्ञान देने से अच्छा है हम अपने घर में झाँक के देखें कि हमारी बहन-बेटियाँ सुरक्षित हैं, उन्हें पता है कि नहीं लव जिहाद के बारे में। वो फ़ायदेमंद होगा, है ना? तो यही सब चीज़ है भाई। इससे ज़्यादा हम क्या ही बोले। मुझे पता है और सच में भाई हम बहुत ज़्यादा हम भगवान से वो हैं कि भाई अंधा टाइप, पागल टाइप सपोर्ट है। हमको महादेव की कसम भाई, जिस दिन वो अरेस्ट कैंपेन चल रहा था, हमको नहीं पता था। हमको कुछ नहीं मालूम था। हमको 11 बजे रात में पता चला कि अरेस्ट कैंपेन भी चल रहा है और वी सपोर्ट रैंडम सेना भी ट्रेंड चल रहा है। तब हम रात के 1-2 बजे शायद अपने इंस्टा पे डाल दिए कि भाई अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ट्वीट कर दीजिए। और यकीन मानो भाई, तुम लोग क्रिएटर बेस में नहीं हो। आईटी सेल की भी औकात नहीं है 4 लाख हैशटैग के साथ ट्रेंड करने की। आईटी सेल भी लास्ट टाइम मुझे नहीं याद है कि आईटी सेल 4 लाख हैशटैग के साथ ट्रेंड किया होगा कोई ट्वीट। जब तक मोदी जी नहीं आ जाते तब तक वो 5-6 लाख 7 लाख हैशटैग नहीं जाता। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, ये कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी रैंडम सेना का जितना सपोर्ट था, बहुत कुछ भाई यहाँ पे थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। 6, 7, 8, 10 भाई थे हमारे। लेकिन देखो मेरे वर्ड्स कहीं गलत ना हो जाए, मैं सोच समझ ध्यान से सुनना। यहाँ पे जितने भी भाइयों ने सपोर्ट किया था ना, वो यहाँ के ट्विटर के पारंगत नहीं थे, ठीक है? तो मेरा कहना ये है कि ट्विटर के मोस्टली जो सेलेब्स हैं, वो कोई भी सपोर्ट में नहीं आए। तब भी हमारा हैशटैग 4 लाख तक गया। समझ रहे हो आप? तो सोचो कि कितना ज़्यादा सपोर्ट था। अगर राइट विंग इकोसिस्टम आ जाता तो कम से कम 7-8 लाख चला जाता। तो हम इस चीज़ के लिए इसीलिए भाई हम ईमानदारी से काम करते हैं अपने धर्म के लिए और तुम लोग को बेवकूफ़ नहीं बनाते, तुम लोग को चूतिया नहीं बनाते। क्योंकि भाई हमको पता है कि बहुत कम ही हैं रैंडम सेना जैसे जिनको पागल टाइप सपोर्ट है हिंदूज़ का। बहुत सारे लोग हमसे दूरी बना लेते हैं ये कह के कि भाई हम गाली देते हैं, ये वो दिस दैट। भाई गाली यहाँ पे 99% लोग देते हैं। 99 क्या 100% लोग देते हैं। कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। सो कॉल्ड राइट विंग इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो सो कॉल्ड लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल है। डिफरेंस यही है कि वो पीठ पीछे गाली देते हैं, हम सामने से दे देते हैं कि भाई जो है सामने है। और हमारा काम ऐसे ही हुआ है। हमने हमारे पुराने हिंदू जो रैंडम सेना के पुराने मेंबर्स हैं, वो जानते हैं कि हम लोगों ने लातों के भूतों को कैसे सुधारा है लात मार-मार के। और कैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानने वालों को हमने सुधारा है लातों से। तो भाई उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है
कि कोई पार्टी हमारे समर्थन में नहीं आती और कोई बड़ा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल नहीं आता। लेकिन भाई इतना है हिंदूज़ का कि हमारे लिए हिंदूज़ ही काफ़ी है कि बड़े-बड़े क्रिएटर्स की गद्दी हिला देते हैं हम लोग। इतना तो आप लोग को भी अच्छे से मालूम है। बस यही चीज़ है कि हम एक ही चीज़ बोलेंगे दोस्त, हम कभी भी गलत चीज़ तुम लोगों को नहीं सिखाएँगे। कभी भी और एक और चीज़ है, हम बोलना चाहेंगे, पता नहीं यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं। 1 सेकंड, साढ़े 400 लोग सुन रहे हैं भाई। कभी भी दूसरे के मज़हब को गाली-वाली मत दो, ठीक है? हम यही चीज़ सिखाएँगे। सिर्फ़ अपने पे फ़ोकस करो क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जो दूसरों के मज़हब को उल्टा-पुल्टा बोलते हैं और उसके चक्कर में कमेंट्स में गालियाँ पड़ती हैं और सामने वाले बंदे मतलब हिंदूज़ लोग अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो भाई, ठीक है? अपने धर्म से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो, ठीक है? दैट्स इट, नथिंग एल्स। 5 मिनट बोल के आधा घंटा हो गया, तुम लोग मज़ा लूट रहे हो, एकदम हरामी हो एक नंबर के। इसी बात पे तुम लोग ताली बजा दो और चलो फिर हम लोग बात करते हैं। कल हम लोग ट्वीट करेंगे। बस हो गया। ठीक है भाइयों, चलो जय श्री राम, शुभ रात्रि।